मलेशिया एयरलाइंस के लापता प्लेन के बारे में एक और चौंकाने वाली जानकारी आई है और वो ये कि इस प्लेन में खास किस्म के पहिए लगे थे। इन पहियों की मदद से आम रनवे के अलावा सॉफ्ट रनवे यानी नर्म जमीन पर भी प्लेन को उतारा जा सकता है। अब चूंकि 10 दिन बाद भी प्लेन रडार से गायब है तो शक यही है कि इसे किसी गुप्त जगह पर उतार लिया गया है। पर वो चेहरा कौन सा है जिसने प्लेन को उतारा होगा? यही है वो चेहरा जिस पर इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें हैं। मगर इस चेहरे का सच आपको बताऊं उससे पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि क्या लापता विमान बिना रडार में आए किसी गुप्त जगह पर लैंड हो सकता है। मलेशिया एयरलाइंस के लापता बोइंग 777-200 में जो पहिए लगे हुए हैं वो बेहद खास है। इन पहियों की मदद से विमान को आम रनवे के अलावा किसी सॉफ्ट रनवे पर भी लैंड कराया जा सकता है। इतना ही नहीं, इन खास पहियों की वजह से विमान छोटे रनवे पर भी न सिर्फ उतर सकता है बल्कि टेक ऑफ भी कर सकता है। इस तरह के विमान के जानकारों के मुताबिक विमान के मेन लैंडिंग गियर यानी पिछले पहिए में दोनों तरफ 6-6 पहियों का सेट लगा होता है, यानी पीछे कुल 12 पहिए होते हैं। इसके अलावा बोगी व्हील्स भी विमान को सॉफ्ट रनवे पर उतारने में मदद करती है। तकनीक यह है कि लैंडिंग के वक्त विमान का वजन 12 पहियों पर बराबर पड़ता है, जबकि बाकी मॉडल में 4 या 2 पहियों पर ही सारा वजन जाता है। इसीलिए ऐसे खास पहिए वाले विमान आसानी से कच्ची जमीन या सड़क पर भी उतर जाते हैं। इसीलिए शक है कि किसी गुप्त जगह पर अस्थायी रनवे पर भी विमान को लैंड कराया जा सकता है। अब जाहिर है अगर विमान क्रैश नहीं किया और सुरक्षित लैंड हुआ है तो फिर बिना पायलट के ये मुमकिन नहीं है। तो क्या अपहर्ताओं के साथ लापता विमान का पायलट भी मिला हुआ है या फिर विमान पर कुछ लोगों ने जबरन कब्जा कर लिया? लापता प्लेन में कुल 227 मुसाफिर और 12 क्रू मेंबर थे। मलेशियाई अधिकारियों ने विमान में सवार सभी मुसाफिरों की पूरी जानकारी निकाली। इस जानकारी के बाद यह साफ हो गया कि विमान में कोई भी संदिग्ध मुसाफिर सवार नहीं था। यानी अब शक की सुई सीधे क्रू मेंबरों की तरफ घूमती है और सुई सीधे जाकर रुकती है इस चेहरे पर। कैप्टन जहारी अहमद शाह लापता विमान का पायलट। लापता विमान को कैप्टन जहारी अहमद शाह उड़ा रहा था, जबकि उसका को पायलट था फारिक अब्दुल हामिद। इन दोनों पर शक की सुई तो तभी से जा रही थी जब अमेरिकी एजेंसियों ने जांच में यह पाया था कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूटने के बाद भी विमान 7 घंटे तक उड़ता रहा। 52 साल का कैप्टन जहारी अहमद शाह मलेशिया एयरलाइंस के सबसे अनुभवी पायलट्स में से एक माना जाता है। कुआलालंपुर के पौश इलाके में पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहने वाला जहारी अहमद मलेशिया के विपक्षी नेता अनवर इब्राहिम का कट्टर समर्थक है। इसके कट्टर सियासी रुझान का इशारा इस टी शर्ट में मिलता है जिस पर लिखा है डेमोक्रेसी इज डेड। यह टी शर्ट उसने अनवर इब्राहिम के जेल जाने के बाद विरोध जताने के लिए बनवाई थी। यह तस्वीर 8 मार्च को फ्लाइट 370 की उड़ान से एक दिन पहले की है। अनवर इब्राहिम को सोडोमी के मामले में 7 मार्च को 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक जहारी अहमद उस दिन कोर्ट में भी मौजूद था। फिलहाल कुआलालंपुर में जहारी अहमद के घर पर पुलिस का सख्त पहरा बिठा दिया गया है। उसके घर वालों से पूछताछ में पता चला है कि आखिरी उड़ान के दिन वो एयरपोर्ट अपनी पत्नी के साथ गया था। केबिन क्रू और मुसाफिरों के साथ भी गर्मजोशी से मिला था। यहाँ तक कि उड़ान के दौरान एटीसी को दिए आखिरी संदेश में भी कुछ अटपटा नहीं लगा था। मलेशियाई सरकार MH370 की जांच के एक बहुत अहम पहलू को देख रही है। वो ये जानने की कोशिश कर रही है कि कहीं इस 200 टन ट्विन जेट इंजन वाले जहाज को पायलट 35,000 फीट से 5,000 फीट तक तो नहीं ले आया था ठीक मुड़ने के बाद। अब सवाल यह है कि विमान अगर जहारी अहमद और उसके को पायलट ने ही हाईजैक किया है तो उनका मकसद क्या है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर प्लेन हाईजैक ही हुआ है तो फिर उसे उतारा कहां गया है? क्योंकि 10 दिन तक विमान हवा में तो उड़ नहीं सकता। आतिर खान, कुआलालंपुर,
आज तक।